और ऐसी कायरता के बाद, धर्म युद्ध से भागने के बाद तू जी पाएगा क्या? इसी को नर्क बोलते हैं। कैसे जिएगा तू? खुद को कैसे देख पाएगा? खुद को क्या जवाब देगा? मरते दम तक ये तेरे साथ रहेगा। और जो लोग सफर करेंगे दुर्योधन के पावर में आने के बाद, उनकी बद्दुआएं लाखों लोगों की। और तू साधारण इंसान नहीं है कि भोग में डूबा रहे। तू ज्ञानी है। तुझे पता है ये प्रकृति है। प्रकृति माने कायरता, खुद को बचाना, सिक्योरिटी। कहां से परंपराएं तूने वेदों से पढ़ ली? उस परंपरा को क्या मानना जो कायर बनाती है एक आदमी को। एक आदमी खुद को फेस नहीं कर सकता, 1000 बार मरता है वो। जी भी नहीं सकता आदमी अगर सच्चा हो युद्ध से भागने के बाद। तो ऐसी कायरता, ऐसा पाप लेके तू कैसे जी पाएगा? बोला तू आम इंसान नहीं है। आम इंसान भोगता है, खाता है, सेक्स करता है, सो जाता है। वो आम इंसान के लिए तू अर्जुन है। तू दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर माना जाता है तुझे। ये बात तेरे जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देती। प्रकृति में आम इंसान जीता है अर्जुन। आज किसी और का पट्टा है, प्रकृति ने पट्टा डाला हुआ, कल कोई दूसरा पट्टा डाल देगी। आज यहां पे जाके खा लेगा 2 रोटी, कल वहां पे जाके खा लेगा। इसलिए गीता तुझे बोल रहा हूं। आम इंसान को नहीं बोल रहा और किसी को नहीं बोल रहा। तू समझ सकता है, तुझ में योग्यता है। ये बात हर किसी को बोलने के लिए नहीं, हर किसी को ये ज्ञान देने के लिए नहीं है। आम इंसान को, आम इंसान इसकी भी प्रथाएं बना लेगा अगर आम आदमी को बता दिया ये ज्ञान। सिर्फ सत्य। और तू शरीर नहीं है, प्रकृति नहीं है, तू चेतना है। और चेतना है तो डर कैसा? जैसे कबीर जी बोलते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। तो प्रकृति का क्या है? हाड़ मास, ये पशु का और तेरा सेम है। तो चेतना है। सत्य के प्रति वफादारी होनी चाहिए तेरी, सच के प्रति। क्योंकि सत्य चेतना को चाहिए होता है ना। कुत्ता, बिल्ला, बंदर वो सच नहीं तलाशते ना। वो खाते हैं, सो जाते हैं। आम इंसान भी ऐसे, कुत्ता बिल्ला हमारे जैसे, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, टीवी देख लेते हैं। चलो दूसरे का घर जल रहा है, अच्छा है हमारे लिए। पर अर्जुन तू ऐसा नहीं है आम इंसानों जैसा। और जो बात तुझे मैं बोल रहा हूं वो कोई करोड़ या लाख में से एक आदमी समझता है। तो अपना धर्म निभा। कोई चक्कर नहीं, मर भी गया, अगर मर गया धर्म निभाते निभाते तो शहीद कहलाएगा। योद्धा की तरह रण में मरा, भाग के छुप के भोग करेगा, जिएगा। वो क्या नरक जैसी जिंदगी क्या जिएगा? वो तेरे से योद्धा के लिए, क्षत्रिय के लिए नहीं होता। वो इंसान को बता दिया कि कंजम्पशन ही लाइफ का सबसे बड़ा गोल है। कंज्यूम करने के लिए पैदा हुए हो तुम। बंदर को बता दिया जाए कि केला तुम्हारी जिंदगी का गोल है तो कोई वो नहीं होगी। पर समस्या तब होगी जब वो बंदर 100 बंदरों को मार दे 100 केला इकट्ठा करने के लिए। तो हम उस बंदर को मूर्ख बंदर कहेंगे। और ये सोशल मीडिया पे बता रहे हैं लोग। इसलिए गीता जरूरी है फिर पढ़ना। गीता पढ़ने वाला बंदा, पागल नहीं बना सकते उसको तुम, पूरा समाज मिलके भी, जिस जो गीता को समझ गया। जब तक तेरे को यही पता नहीं पैसा क्या है और तू कौन है, तो पैसे का वैल्यू क्या? कंजम्पशन की बात है। अगर हर बंदा अमेरिकन की तरह कंज्यूम करे तो 5 धरतियां चाहिए होंगी। तेरे को कुछ पता है पैसा कहां से आया? 15वीं सदी में कौन सा पैसा यूज होता था? इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, रिसेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, क्वांटम ईजिंग क्या है? अभी तुझे बोल दिया कि
आज इतना पैसा डाल अकाउंट में, 40 साल का होगा, 45 का होगा, 50 का होगा, ये इतना हो जाएगा। चल तूने कर लिया, अमीर बन गया तू, कर लिया जो किया। वैसे 10% चांस होते हैं, स्टॉक मार्केट में बोलते हैं बुल्स एंड बियर्स मेक मनी, पिग्स गेट स्लॉटर्ड। तो बना लिया, तो 45 साल तूने बनाया, और वो जो फ्री का पैसा है जो मिल गया, तेरे बेटा हुआ तेरे, और तेरा पैसा तो अस्पताल वाले ले जाएंगे 50 साल में, जो जैसे तूने काम किया है। मानस जान दुलाम्बा मिले ना बारंबार, उस तरह तो अस्पताल में एंड होगा, वो पहले ही पता है। और जो तेरा बेटा है उसको फ्री का पैसा मिला, वो 90% चांस है कि वो ड्रग खाने लगे अमेरिका में, जो स्कूलों में चल रहा है 90% जनता के साथ, या ड्रग में मर जाए, जहां रेस्ट ऑफ द लाइफ किसी जेल में गुजारे। तो 90% चांस तो ये है। तो तूने क्या पाया पूरी जिंदगी में? तो समाज के प्रति बोलता है, उत्तरदायी है। अरे टट्टू में जाए ऐसा समाज। नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है ना फाइनेंस में, हमने फाइनेंस पढ़ा नहीं। इंजीनियर है, उसको इंजीनियर का पता है, वो नट बोल्ट का पता है, वो फाइनेंस की बातें किसी से भी सीख रहा है। स्पिरिचुअलिटी की बातें उसको मलाइका अरोड़ा बता रही है टांग ऊपर करके, अध्यात्म की। जो तूने पैसा बन गया तेरा, जो 10% चांस है 45 साल की उम्र तक, फाइनेंस में नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, जो तेरी जिंदगी के 18 साल वापस गए, क्या वो वर्थ इट था? और 20 साल बाद तेरा बेटा जेल में गया वो बनने के बाद भी। फाइनेंस में कैश फ्लो देखते हैं फ्यूचर के, अगले 20 साल के कंपनी के स्टॉक खरीदने के टाइम। ऐसे नहीं कोई टीवी पे बोल रहा है। 99.9% जनता को ये पता ही नहीं होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है फाइनेंस में, पी रेशियो क्या है, डेट कितना है कंपनी का। अरे वो उसने बोल दिया, झुंझुनवाला कोई बैठा टीवी पे, वो जोशी भी है, वो भविष्य भी बताता है, और वो स्टॉक मार्केट भी बताता है। लगा दिया पूरी जिंदगी का कमाई, खत्म। या अस्पताल का डॉक्टर खाता है, या पुलिस वालों को देना पड़ता है बेटा जेल में। फिर तुम्हारी जिंदगी का फाइनेंस में बोलता हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, अगले 20 साल के कैश फ्लो का, इन्फ्लेशन अकाउंट में आता है जिसमें महंगाई दर। तो फिर तुम्हारी जिंदगी का भी कोई वैल्यू है ना, जो तुम्हारी जिंदगी कोई कुत्ते बिल्ले की है। 18 साल का कोई वैल्यू है? 18 साल अपनी जवानी के जो तुमने किसी के पीछे लग के बर्बाद कर दिए, किसी पशु के। तुम्हारा माँ बाप भी पशु हो सकता है, तुम्हारा समाज भी पशु हो सकता है, तुम्हारा बहन भाई भी पशु हो सकता है, और तुम भी पशु हो सकते हो। तुमने $1 ट्रिलियन पूरी दुनिया की दौलत भी ले ली, क्या तुम वो 18 साल जिंदगी के वापस ला सकते हो उतने पैसे से, जवानी के? जब तुम पूरे जवान थे वो टाइम वापस आ सकता है? 45 साल में तो तुम्हारा, जब तुम बात कर रहे हो अमीर हो जाओगे, तब तक तो तुम्हारा बॉडी लीकेज करने लगेगा ना। डायबिटीज, डॉक्टर चेकअप, हाई ब्लड प्रेशर, एस्थमा, दिल का बीमारी, जैसे तुम खाना खाते हो। तो उसका कोई वैल्यू है तुम्हारी जिंदगी का? या कोई कुत्ते बिल्ले के पैदा हुए थे? तो गीता वाला बंदा सवाल उठाएगा, उसे फाइनेंस नहीं सीखेगा वो, पर इतना सीख जाएगा कि ये मुझे फुद्दू बना रहा है सामने वाला, वो हंस देगा उस पर। फुद्दू नहीं बनेगा वो, कम से कम इंसान बन जाएगा। तो इंसान बनाओ अपने बच्चों को। पैसा कमाओ, गीता में पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं लिखा है कि गलत है पैसा कमाना, पर तुम्हारे पास कोई सही ढंग का काम है करने को। मतलब तुम अपने काम से इतना परेशान हो अभी कि तुम 40 साल की उम्र में काम छोड़ के भागने कर रहे हो। मतलब तुमने जिंदगी के 20 साल जो टॉप के तुम्हारी जवानी के थे, वो तुमने सफर किया किसी के कहने पे। और वो पशु कोई भी हो सकता है, क्योंकि पशु को खुद पता नहीं, उस पर भी तरस आता है। तुमको तो पता था ना, तुम तो बाबा नानक के पास जा सकते थे, तुम तो रविदास जी के पास जा सकते थे, तुम तो कबीर जी के पास जा सकते थे, पर तुम गए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो करेगी भाई 10% हिस्सा हमें दो। वो बात है, पैसे का कोई ऊंचा उपयोग हो। मतलब तुम अपनी जॉब जो कर रहे हो उससे इतने दुखी हो, ये इसका प्रमाण है कि तुम 40 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हो। जो बंदे को अपने काम से प्रेम होगा, कोई भगत सिंह, कोई बाबा नानक, वो तो 80 साल की उम्र भी जीते, 80 साल में भी लगे होते हैं, उन्हें मौत भी याद नहीं होती, वो काम से इतना प्रेम होता है।
तुम भागना चाहते हो काम छोड़ के? काम तो जिंदगी होना चाहिए। काम तो बंदा आखिरी सांस भी चले, वो आखिरी सांस में भी काम कर रहा हो कि मेरे पास 2 सांसें बची हैं, थोड़ा और कर दूं। तुम तो 40 साल की उम्र में भाग रहे हो काम छोड़ के। इसका मतलब तुमने 20 से 40 तक 20 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद किए, सफर किया कुछ कागज के टुकड़े जोड़ने के लिए, और तुम्हें वो नहीं पता उसका क्या करना। जिंदगी के 20 साल तुम्हारी मानस जन्म एक बार मिलता है, मानस जन्म दुर्लभ है, वो तुमने बर्बाद कर दिया। वो कितने पैसों में खरीद लोगे? 20 से 40 साल की उम्र एक बार चली गई तो अगर गीता के पास जाओ, गीता तो सवाल उठाएगी। गीता तो तुम्हारे ताऊ पे भी सवाल उठाएगी, तुम्हारे चाचे पे भी सवाल उठाएगी, और तुम्हारा जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान बैठा है, बाबा नानक को पढ़ोगे, वो तो उस पर भी सवाल उठाएगा। तो जो दुनिया अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उस पर भी सवाल उठेंगे, सत्ता पे भी सवाल उठाएगा, कारपोरेट पे भी सवाल उठाएगा, पर्यावरण पे भी सवाल उठाएगा। पर तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम तो कोई बाबा नानक को जानते ही नहीं। तुमने तो बाबा नानक का फोटो लगा दिया, ऐसे हाथ करके बैठा है, वो कोमल से हाथ है। एक ट्रैवलर बंदा जो किसान हो, उसके हाथ कोमल होते हैं, माला डाल के बैठता है गले में। अगर असली बाबा नानक देख लिया तो तुम्हारे हक्के बक्के रह जाओगे तुम। पसीना मुंह पे, लिबड़े हुए कपड़े, फटे पुराने, मजदूर आदमी, हक हलाल की कमाई करके खाने वाला। तुम्हारी तरह नहीं कि पोज बना के तुमने फोटो बनाई बुद्ध की। बुद्ध का कब बैठे थे? बुद्ध तो हड्डियां दिखने लगी थी, बुद्ध तो इतने चलते थे। तुमने बुद्ध को बिठाया, वो आसन में बैठे, नीचे फूलों का हार बिछा के। बुद्ध कब बैठे थे? एक टांग ऊपर करके बुद्ध बैठे हुए, बुद्ध की फोटो ऐसी बनाई हुई है, योग कर रहे हैं। अरे बुद्ध के पास योग का टाइम कहां था? बुद्ध के पास खाने का टाइम नहीं था। तो ये करता है हम, और हम खुद से ही बचते हैं, और जब 65 साल के हो जाते हैं फिर रो रहे होते हैं किसी कोने में बैठे। हमें पता है पूरी जिंदगी गलत जी, फिर इसलिए तो स्वर्ग नरक की कहानियां बनती हैं। अगर आदमी यहीं पे मिलियन दरख्त लगा गया तो उसको स्वर्ग नरक का क्या चिंता? उसने अपना काम कर दिया, उस पूर्ण हो गया। वो तुम पे हंसेगा, तुम्हारे प्रेसिडेंट पे हंसेगा कि अगर ये मंगल पे जा रहे हैं मूर्ख, अगर हर एक आदमी मिलियन दरख्त लगा दे तो यही स्वर्ग बन जाए, धरती को तबाह करके। और उसकी वजह से शायद शायद से 1 लाख आदमी कैंसर होने से बच जाए उसके वो दरख्तों की वजह से। और तुम्हें पता भी नहीं, तुम उस आदमी का नाम भी नहीं जानते। और जो आदमी तुम्हें तंबाकू बेच रहा है, कोई एक्टर तुम्हारे बच्चों को कैंसर दे रहा है, उसका नाम तुम्हें पता है। और जो आदमी किसी को बताया नहीं, उसने मिलियन दरख्त लगा दिए, शायद तुम्हारे बच्चे आज जिंदा है, उसकी वजह से जिंदा, उसके उस पेड़ों की वजह से जो ऑक्सीजन निकल रहा है, तुम्हें उसका नाम नहीं पता। अगर वो पेड़ ना होते शायद से 1-2 बच्चे मर गए होते तुम्हारे। तो तुम प्रेम की बात करते हो, कैसे कर सकते हो? प्रेम दफ्तर में बैठने से नहीं होता 40 साल। प्रेम बहुत ऊंची शय का नाम है। प्रेम रामू नहीं करता या शामू, प्रेम कोई कबीर करता है, या चिंटू का पापा, चिंटू की मम्मी, या दर्शन सिंह, या नाजरकाना। नाजरकाने के बस की काम नहीं है प्रेम। प्रेम कबीर और बाबा नानकों के बस की बात है। और नाजरकाना तो कोने में बैठा होगा 70 साल की उम्र में, बीड़ी फूक रहा होगा, हाय मर गया गोड्डा ऊपर करके। ना हमें फिजिक्स का पता है, ना हमें फाइनेंस का पता है, ना हमने कोई ग्रंथ पढ़ा है। वो चक्कर लगा लिए 4, कुत्ता भी लगा देगा वो तो। एक वहां पे टल बनाया, गुंबद बनाया, वो 4 चक्कर मार दिए। वो बंदर पूरा दिन में 100 चक्कर लगा देता है। चक्कर लगाने से कोई विद्वान थोड़ी बनता है। वो बंदर एक वही बैठा रहता है। तुम वीक में 4 लगा के आते हो, वो एक दिन में 100 लगा देता है चक्कर, उसका 700 चक्कर हो गया। तो उसको बोलोगे ब्रह्मज्ञानी बंदर, या श्री 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 बंदर सिंह, बंदर राम, ज्ञानी बंदर, बड़ा तकड़ा बंदर है, 700 चक्कर लगा दिए। हम चिन्हों, मूर्तियों, प्रथाओं, इन चीजों में जीते हैं। और अपने आप को धार्मिक कहते हैं, ना कृष्ण की सुनी, ना बाबा नानक की सुनी, ना कबीर जी की सुनी। कृष्ण जब गीता बोल रहे हैं तो वो सत्य मात्र हैं, वो सत्य मात्र हैं। हम इष्ट देव बना के रखते हैं। इष्ट देव माने अच्छा, मेरा देवता अच्छा, तेरा देवता अच्छा। और ये
नाटकों वाले विष्णु जी और शिव जी की लड़ाई करवा रहे हैं। उधर शिव जी त्रिशूल मार रहे हैं, इधर से सुदर्शन चक्र चल रहे हैं, उधर हनुमान की लड़ाई शिव जी से हो रही है। पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कबीर जी सीधा बोल गए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा है, एक राम का सकल पसारा। फिर कबीर जी अपने राम पे आते हैं, कबीर का राम है सबसे न्यारा। तो मोस्टली पीपल वो देव वाले राम पे खत्म हो जाते हैं। मोस्टली पीपल देव वाले, वो दशरथ का बेटा। राम और कृष्ण तो खुद बोल रहे हैं कि सत्य योग वशिष्ठ में और गीता में। लोग उनमें लड़ाइयां करवा रहे हैं, मेरे वाला अच्छा है, मेरे वाला अच्छा है। मेरे वाला तो ईगो आ गई ना, अहंकार आ गया। वहां सत्य से क्या लेना देना अहंकार का। ये मूर्तें चल रही हैं। अरे भाई सत्य एक ही होता है, दो नहीं हो सकते सत्य। और एक बाबा कल युग सतयुग बता रहा था। अरे भाई वो भी मानसिक है, कहां पे गीता में जिक्र आता है? वो तुम्हारा मानसिक चीज है। ये उसी टाइम पे, जैसे बोलता हूं, बाबर कल युग में हो सकते सब कुछ होते हुए भी, और बाबा नानक चक्की पीसते हुए भी सतयुग में हो सकता है। तुम बोल रहे हो 3000 साल पहले सतयुग था, 5000 साल पहले। अरे भाई 5000 साल पहले इंसान पत्ते डाल के घूमता था, कौन सा सतयुग था? इंसान ने सोचना नहीं सीखा था तब। क्यों अपने धर्म को बदनाम करते हो? कोई गोरे को बताओगे हंसेगा वो। तो सिर्फ सत्य। कृष्ण खुद बोलते हैं, इष्ट देव को मानते हो, मान मेरे को ही रहे हो, मेरे जरिए मेरी माया के पास चले जाते हो, उसमें फंस जाते हो। इष्ट देव माने इच्छा, मेरा ईगो, मेरा इष्ट। तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पखंड पे पखंड। हम तो पहले राम पे ही रह जाते हैं, जैसे कबीर जी का भी बोला था, दशरथ का बेटा। दूसरा है मैं ईगो, वो सूक्ष्म राम है। घट घट में बैठा है वृत्ति, वो हर बंदे के अंदर सेम बैठी है। सेम कामनाएं होती ना अंदर, ऑलमोस्ट कामना तो होती है। और वो जो असली राम है, कबीर का राम, उसके बारे में कोई व्याख्या, कोई सोच, कोई थिंकिंग हो नहीं सकती वहां पे। उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, सोचा नहीं जा सकता, उसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। कृष्ण सीधा बोल रहे हैं ना, तो और क्या बोले कोई, फिर भी नहीं सुना तो। पर अगर कृष्ण को सुन लिया तो पंडित लोग क्यों सुनने देंगे? पंडित लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा। तुमने कृष्ण को सुन लिया, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है ये बाबा लोगों का। और एक बाबा बोल रहा है, उसके सामने भीड़ लगी हुई है, नाम नहीं लूंगा। मौसी में भूत आ गया, मौसी सर हिला रही है। पता है बाबा लोग पैसा देते हैं, वो एक्टर होते हैं। भूत वीत कोई होता नहीं, तुम्हारी कल्पना है वो। तो बोलते भूत को नेटफ्लिक्स दिखाओ, एक वीक भाग जाएगा। कोई इससे सवाल भी नहीं पूछ रहा। मौसी को एक वीक नेटफ्लिक्स दिखाओ, भूत भाग जाएगा। और सब सर हिला रहे हैं। पता होता है हमें अंदर से गलत है, पर आदमी बाबा बड़े बड़े बालों वाला, दाढ़ी बड़ी रख ले, गले में माला डाल ले, तो हम सवाल नहीं उठा पाते ना। हमें लगता है सच भी हो सकता है, क्योंकि पूर्णता हमें पता ही नहीं कुछ। पूर्णता तो बाबा नानक को पता था। हमारे जीवन में कुछ पूर्ण है ही नहीं, हम अधूरे लोग हैं, इसलिए सवाल नहीं उठा पाते। अंदर से चाहे कुछ कह रहा हो कि बाबा गलत है, झूठा है, पर नहीं, उसका वेशभूषा देख के मान लेंगे। अगर तुम भी वहां होते, कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला गले में 100 माला पहने हुए बोलता ऐसा, तुम भी सर हिला देते। मौसी में भूत आ गया, मौसी को नेटफ्लिक्स दिखाओ। वो एक्टर होते हैं पेड़, उनको पैसा मिलता है सर हिलाने का। आत्मा शरीर में घुस नहीं सकती, जैसे बोला श्री कृष्ण क्लियर कर गए। अनंत होती है आत्मा। तुम्हारा शरीर एक कण है, कण भी नहीं है, धरती एक कण है पूरे यूनिवर्स के साइज के मुकाबले। तो पदार्थ है ना जो भी बोल रहे हो तुम,
सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 चीजें होती हैं पदार्थ में। चलो, आयन रैंड बोलती हैं फाउंटेन हेड किताब में, डिवोशन टू द ट्रूथ इज द हॉलमार्क ऑफ मोरालिटी। There is no greater, nobler, more heroic form of devotion than the act of a man who assumes the responsibility of thinking. अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बोलते हैं, टेल द ट्रूथ एंड यू वॉन्ट हैव नथिंग टू रिमेंबर। सच बोलो, तुम्हें कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम क्या बोला था, कहीं इस बार कुछ और ना बोल दूं। पर हम सब झूठे लोग हैं। ओशो बोलते हैं, यू कैन ईदर बी अ पर्सन हु इज कावर्ड, अफ्रेड, रेडी टू सबमिट, सरेंडर, अ पर्सन हु हैज हिमसेल्फ नो डिग्निटी, नो रिस्पेक्ट फॉर हिज ओन बीइंग, और यू कैन बी फियरलेस, बट देन यू आर गोइंग टू बी अ रेबल। यू कैन नॉट अवॉइड दैट। ईदर यू कैन बी अ मैन ऑफ फेथ और यू गोइंग टू बी रेबेलियस। नाउ यू हैव टू डिसाइड। ऊजी कृष्णमूर्ति बोलते हैं, you can have the courage to climb the mountains, swim the lakes, go to raft to the other side of the Atlantic or Pacific, that any fool can do. But the courage to be on your own, to stand on your 2 solid feet, is something which cannot be given by somebody. कबीरा मन निर्मल पिया जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल पिया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, पीछे पीछे राम फिरे, कहत कबीर कबीर कबीरा, कहत कबीर।